हेलो एवरीवन। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इंग्लिश पढ़ने के लिए और इंग्लिश समझने के लिए सिखाते हैं। आप बस इतना समझ लीजिए पहले कि इंग्लिश को रीडिंग कैसे करती है, हाउ टू रीड इंग्लिश, इंग्लिश को पढ़ते कैसे। दूसरी बात, और इंग्लिश को समझते कैसे, यानी इंग्लिश को समझना है। आप दो चीज़ कंप्लीट कर लीजिए, इंग्लिश को पढ़ना और इंग्लिश को समझना, बस दो चीज़। इसके बाद तो आपकी इंग्लिश आसान हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। अ पाउंड ऑफ बटर, यहाँ पर ए नहीं पढ़ना है आपको, इसको पढ़ना है अ पाउंड ऑफ बटर। ऑफ का अर्थ होता है का या की, का के की तीनों होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा बटर का 1 पाउंड, ठीक है, यानी 1 पाउंड बटर, ठीक है। अ लॉन्ग टाइम अगो, इसका अर्थ होता है बहुत समय पहले। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले। यहाँ पे कोमा लगा हुआ है। देयर वॉज अ फार्मर, देयर का यहाँ पे हिंदी मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। इसका प्रयोग एज ए सब्जेक्ट किया गया है। वाज का था तो एक किसान था। ही यूज्ड टू मेक हिज लिविंग बाय सेलिंग बटर। ही यूज्ड मतलब वो प्रयोग करता था, यानी यूज्ड टू का प्रयोग ज़्यादातर आदत को दिखाने के लिए किया जाता है। यानी आप कोई चीज़ लगातार करते हैं, रोज करते हैं, जैसे आप पढ़ाई रोज करते हैं तो आप वहाँ पे यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इज लिविंग बाय सेलिंग बटर, लिविंग का अर्थ होता है अपनी जीविका चलाना। वो जो अपनी जीविका चला रहा है किस कारण से, तो बटर यानी मक्खन को बेच करके अपनी जीविका चला रहा है। ही यूज्ड टू सेल अ पाउंड ऑफ बटर टू अ बेकर एवरी डे। यहाँ पे फुल स्टॉप है। अब इसको समझिए, यूज टू का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि वो लगातार करते रहता है, उस चीज़ को आदी है, उसकी कह लीजिए आदत है कि यही काम करना है, इसीलिए यहाँ पे यूज टू का प्रयोग हुआ है। सेल यानी बेचता है, अ पाउंड ऑफ बटर, ठीक है, अ पाउंड ऑफ बटर, 1 पाउंड बटर बेचता है। टू अ बेकर मतलब वो व्यक्ति जो ब्रेड बनाता है, ठीक है, वो एवरी डे प्रत्येक दिन उसे ये दे देता है। वन डे एक दिन, द बेकर थॉट, बेकर जो सोचा, एक दिन बेकर ने सोचा, लेट मी वेट दिस वाट बटर, कहा कि चलो आज, लेट का प्रयोग जो है ना चलो के सेंस में करते हैं, ठीक है। लेट मी, चलो आज देखते हैं। उसने ऐसा सोचा कि आज इसका वेट करके देखते हैं कि ये जो वेट मतलब वजन करना होता है, तौल करके देखते हैं कि ये जो हमको बटर दे जाता है क्या ये कम तो नहीं देता है। उसने ऐसा सोचा, ठीक है। तो उसने क्या करता है, उसको तौलता है। आई विश टू सी इफ इट इज ऑफ द करेक्ट वेट और नॉट। वो जानना चाहता है कि ये करेक्ट मतलब सही सही हमको तौल करके देता है या बस ऐसे ही कम भी दे देता है। ये चीज़ें जानने के लिए उसने इसका वेट करता है। टू हिज सरप्राइज, अब वो सरप्राइज हो गया, टू हिज सरप्राइज। ही फाउंड दैट, उसने पाया, ही फाउंड उसने पाया, दैट द वेट, इसको वेट पढ़ना है, द वेट वाज रोंग मतलब गलत था। जितना उसको मिलना चाहिए 1 पाउंड उसको मिलना चाहिए, पर 1 पाउंड था ही नहीं। दिस दिस एंगर्ड, इसको एंगर्ड पढ़िए, एंगर्ड, दिस एंगर्ड हिम एंड ही टुक द फार्मर टू द कोर्ट। यहाँ पे फुल स्टॉप है, रुक जाइए। अब इसको समझते हैं। अब इस गुस्से में, दिस एंगर मतलब इस गुस्से में, गुस्सा आया, गुस्से में हिम उस व्यक्ति को जिससे ये बेकरी वाला जो है जिससे बटर लेता था उसको कहाँ ले गया है, कोर्ट ले गया। टुक हिम, टुक मतलब ले गया, द फार्मर टू द कोर्ट, उस फार्मर को कोर्ट ले गया, कौन, बेकरी वाला। द जज आस्क्ड द फार्मर, जज ने फार्मर से पूछा, जज आस्क्ड फार्मर से पूछा, हाउ डू यू मेजर, मेजर मीन्स मापना, तुम कैसे मापते हो, द बटर, बटर को कैसे मापते हो जो तुम्हारा कम पड़ जाता है। द फार्मर रिप्लाइड, फार्मर ने जवाब दिया, योर ऑनर, यानी जज के सम्मान में क्या है कि योर ऑनर आपके
उनको सम्मान देते हुए इस शब्द का प्रयोग करते, किसी को सम्मान देना हो तो कहते योर ऑनर, आई डू नॉट हैव अ प्रॉपर मेजर। ये जो फार्मर है इसने कहा कि मेरे पास कोई प्रॉपर मेजर नहीं है, मतलब ठीक ठाक मेजरमेंट करने के लिए कोई चीज़ नहीं है मापने के लिए, ठीक है। यानी जिसको आप लोग बटखरा कहते हैं, पासंग कहते हैं। बट आई डू हैव अ स्केल, स्केल मतलब तराजू, क्या है कि लेकिन मेरे पास, डू हैव मेरे पास है एक स्केल यानी तराजू, फुल स्टॉप है, हो गया। द जज आस्क्ड, तब फिर जज पूछता है, आस्क्ड मतलब पूछा। देन तब, देन मीन्स तब, हाउ डू यू वेट द बटर, कह रहा है कि तुम कैसे मापते हो इस बटर को, कैसे देते हो, क्योंकि कोई ऐसे थोड़ी ना किसी को दे देगा कि बिना सोचे समझे लो तुमको दे दिए 1 पाउंड हो गया है, ऐसा थोड़ी ना होगा, माप के देता होगा। जज तो सही बात पूछा है। द फार्मर रिप्लाइड, वो जो फार्मर है, फार्मर ने जवाब दिया, इसको रिप्लाइड पढ़ते हैं। सर आई हैव बीन बाइंग अ पाउंड लोफ ऑफ बटर फ्रॉम द बेकर। ये जो फार्मर है, ये फार्मर जाता है बेकर के पास और उसके पास से लोफ मतलब पाव रोटी, ठीक है, आप ब्रेड कह लीजिए, ठीक है, ब्रेड रोज खरीदता है, इसीलिए कहा है कि हैव बीन बाइंग, खरीद रहा है, हैव बीन बाइंग मतलब खरीद रहा है, हैव बीन जब भी लगेगा खरीद रहा है, काम जारी रहेगा इस सेंस में, ठीक है, खरीद रहा है। अ पाउंड ऑफ लोफ, ठीक है, एंड आई गैव हिम द सेम वेट इन बटर। यानी ये जो किसान है, वो किसान जो बेकरी वाला से, उस बेकरी वाला के पास जाता और उससे कहता है कि हमको 1 पाउंड लोफ दे दो यानी ब्रेड दे दो। अब वो 1 पाउंड ब्रेड दे देता, वो घर पे जाता, उस तराजू पे ब्रेड को रख देता, एक तरफ बटर को रख देता और तौल करके उसको जाकर दे देता। द बेकर वाज स्पीचलेस। अब जो बेकर था वो स्पीचलेस हो गया, इसका मतलब होता है अब उसके मुंह में कोई शब्द है ही नहीं, अब वो बोल ही नहीं सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि ये जो बेकरी वाला था वही किसान को कम दे रहा था, तो किसान तो वैसा ही किया जैसा उसको मिला। यानी इसका मतलब ये है कि वो जो किसान है वो कम नहीं दे रहा था, बेकरी वाला किसान को कम दे रहा था, क्योंकि किसान जो है बेकरी वाला से क्या लेता, ब्रेड लेता और तौल के लेता, क्योंकि तौल के वो दे रहा था और किसान के पास है ही नहीं तौलने के लिए, तो वो उसी से तौल के उसको दे देता। तो ये थी आपकी कहानी।